पुलिस ने वहां पर तरावी की नमाज, जो कि अपने गोदाम अपने घर में पढ़ी जा रही थी, 20-25 लोग थे, उनको नमाज पढ़ने से रोका गया और साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए उन लोगों पर एक तरह से नोटिस जारी किया गया और उनको जमा करने के जो है अहकाम दिए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? ये बहुत अफसोसनाक बात है। देखिए, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, वहाँ मस्जिदें नहीं है। मैं खुद अपने घर में तरावी पढ़वाता हूँ और मैं अपनी कॉलोनी में अकेला मुसलमान हूँ। मुझे तो कॉलोनी का जितने भी मेरे हिंदू साथी हैं वो तो एतराज़ नहीं करते, बल्कि वो बड़े खुश होते हैं कि भाई यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। मैं अपने बेसमेंट में पढ़ाता हूँ, मेरे मुलाजमीन, मेरे नौकर और हमारा ख़ानदान तरावी वहाँ पढ़ रहा है, पिछले साल भी पढ़ी। ये गुंडा एलिमेंट है जो पूरे हिंदुस्तान में सालों से परेशानी पैदा कर रहा है और इन लोगों की वजह से ये माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर संजीदा हिंदू से बात कीजिए तो वो आपकी इबादत में इख्तलाफ नहीं करता है। शिकायत जो मुझको है वो उन लोगों से है जो अपने मज़हब को भी नहीं जानते हैं और हिंदू मज़हब के माने नहीं समझते। हिंदू मज़हब जो है वो टॉलरेंस का मज़हब है, एक्सेप्टेबिलिटी का मज़हब है और इसी वजह से हम लोग हमेशा से उन लोगों के साथ हैं जो सच में सनातन धर्म को मानते हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं हैं। हम समझते हैं हिंदू मज़हब जो विवेकानंद ने जिसका प्रचार किया, उस हिंदू मज़हब से हमारे ताल्लुक़ है। वो हिंदू मज़हब जिसका प्रचार गांधी ने किया, उस हिंदू मज़हब के साथ हम हैं। लेकिन वो मज़हब जो नफरत सिखाए और दूसरों की इबादत में खलल डाले, हम उसके साथ नहीं हैं। ये हम बहुत ज़माने से कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये माहौल ख़राब होता जा रहा है। आजकल महाराष्ट्र में यही हो रहा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलीज निकल रही हैं। अफसोस ये है कि वो लोग जो मेजॉरिटी में हैं वो सेकुलर हैं, लेकिन अपने घरों पे बैठे हैं, चुप्पी लगा के बैठे हैं। ये चुप्पी इस देश को बर्बाद कर देगी, मेरा ये सोचना है। लेकिन एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, पिछले कुछ समय से बराबर हेट स्पीचेस, मुसलमानों को बराबर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अगर आपको याद हो कि तकरीबन 11 महीने पहले आपने जो है तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि पहले काली पट्टियां बांध करके अपनी नाराजगी का इजहार करें, लेकिन बाद में आपने अपने उस फैसले को पलटते हुए आपने लोगों से कहा कि काली पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल और आज हालात जस के तस हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आपने वो वाकया बयान किया 3 मई को 2022 को, जब ये सीतापुर की मस्जिद के सामने एक भगवा कपड़े पहन कर एक अपने को साधु बताता था, उसने ये ऐलान किया कि हम औरतों को बुला के बलात्कार करेंगे। अखिलेश यादव और सेकुलर पार्टियां खामोश रहीं। उस वक्त मैंने कॉल दी थी कि हम लोग रमज़ान के महीने में जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधें। लेकिन चंद दिन के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे इंतशार पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की खराबी ना हो जाए। तो मैंने उसको फौरन ही 6 मई को ये ऐलान किया कि भाई काली पट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब काली पट्टी कोई बांधेगा तो हो सकता है उसमें से कोई ऐसा आदमी भी आ जाए जो लॉ कानून अपने हाथ में ले ले। तो उसको हमने मुस्तरद करके वापस लिया। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस का नाम रखा सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ताल्लुक इस मुल्क से, हर इंसान का ताल्लुक इस मुल्क से, यहाँ के आइन से, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से है। और 29 मई को दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 550 से ज़्यादा 24 स्टेट के दानिश्वर मुसलमान आए और वहाँ ये तय हुआ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था IMCR, यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स। तो सिविल राइट्स की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो वो प्लेटफॉर्म जो बना वो मुसलमानों ने बनाया, मुसलमानों के लिए नहीं था, वो सबके लिए था कि जहाँ पर भी सिविल राइट्स की मुखालफत होगी हम उसकी करेंगे। उसके कई जलसे भी हमने किए हिंदुस्तान में, मुंबई में किया, हैदराबाद में किया, लखनऊ में किया, अभी जयपुर में करके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ जो पिछले साल हालात थे वही हालात आज भी हैं।
और वजह यह है कि मौजूदा हाकिम वक्त जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ यह है कि इख्तलाफ कराओ और लड़ाई कराओ और किसी एक कौम को टारगेट करके इलेक्शन जीतो। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि एक बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की है, उनको हम जगाएं, उनके पीछे खड़े हों। और ये जो जो इस वक्त एक एलिमेंट है जिसने क्लेम किया है, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। ऐसे ही एक मूवमेंट खड़ा हुआ था अफगानिस्तान में, सीरिया और बगदाद में, उनका हम मुसलमान हैं, इंसान को मार के कहते थे जन्नत जा रहे हैं। हम सब ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसकी मुखालफत करी। हम तवक्को करते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू भी इसकी मुखालफत करेगा कि ये हिंदू मजहब नहीं है जो सिखाया जा रहा है। और जिस दिन हिंदुस्तान का सेकुलर हिंदुओं ने चुप्पी छोड़ दी तो ये 10, 15, 20% जो गुंडा एलिमेंट है ये खुद ब खुद ठीक होगा और कोई दूसरा लोग इसको ठीक करने वाले नहीं। अच्छा, एक सवाल ये समझना चाहेंगे कि पिछले एक समय से बराबर जो है मुसलमानों का एक ग्रुप आरएसएस के नेताओं से बातचीत कर रहा है, इस उम्मीद के साथ सरकार से भी बातचीतें होती रहती हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद जो हालात हैं उनमें किसी तरह की तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली आती हुई नजर नहीं आती। शायद यही वजह है कि वो जो इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम थे जिन्होंने आरएसएस से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, अब वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इस पे क्या कहिए आप? मैं तो, ये सारे के सारे बहुत अहम लोग हैं, मेरे जानने वाले भी हैं और कुछ से मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरी उनकी सोच में फर्क है। मेरा कहना यह है कि जो सेकुलर हिंदू आपके लिए खड़ा है, आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपकी वजह से आरएसएस और ऐसे गुंडा एलिमेंट से लड़ रहा है, आप उसको छोड़ दे रहे हैं। वो हमारे लिए तो लड़ रहा है मुसलमान, हम पे जब जाती होती है तो सेकुलर हिंदू ही तो हमें बचाता है, कोई दूसरा बचाने आता है। तो हमारा इख्तलाफ उनके साथ यही था कि आप उनसे बात करने के बजाय उन लोगों से बात करिए जो आपके लिए खड़े हैं। जंतर मंतर पर जितने डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं मुसलमानों के जाति के खिलाफ, उसमें 90% हिंदू भाई होता है, 2-4% मुसलमान होते हैं, उसके तो डर के मारे घर से नहीं निकलता वो, लेकिन सेकुलर हिंदू ही आपको बचाता है। तो आप उससे न बात करके उन लोगों के साथ हैं जो ये दंगा करा रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि आज अखबार में मैंने पढ़ा कि वो, उनको ये एहसास हो गया कि हमने गलत फैसला किया था। इसलिए कि मेरा अपना कहना यह है कि गांधी भी सावरकर को मनाने गए थे, क्या हुआ, गोली खाई। भाई, जब एक आदमी ने सोच लिया है कि हम नफरत की दुनिया बनाएंगे और मोहब्बत की दुकान नहीं खोलेंगे, उसके साथ जाने की जरूरत क्या है? जबकि आपके पास एक बड़ा तबका, मेरा ज्यादा मानने वाले सेकुलर हिंदू हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी जान बचाते हैं, वो मुझे बचाते हैं, मेरे ऊपर जब जुल्म होता है तो खड़े होते हैं। तो हम सबको उनसे बात करनी चाहिए, न कि उन लोगों से जो सुबह शाम नफरत फैलाते हैं। और ये बात मैं पिछले साल से कह रहा हूँ, हालात वैसे की वैसी हैं, ये शक्ल आज भी है। लेकिन जब आपने इस बात को उठाया तो आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, आपको तरह तरह से टारगेट किया जाता रहा। नहीं, मेरा अपना ख्याल ये कि गुड़गांव में मेरे ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया, लेकिन अदालत ने और पुलिस ने वो केस वापस लिया कि साहब हमसे गलती हुई। और कुछ जगह ये हुआ कि लोगों ने स्पीचेस की कुछ कटिंग्स लेके और इस तरह की कोशिश करी है कि हमें फंसाएं, लेकिन जब वो पूरा वीडियो देखते हैं या हमारी पूरी, मैं तो कहता हूं कि मेरा फेसबुक मौजूद है, देखो उसमें मेरी लड़ाई मुस्तकिल सालों साल से यही है कि मैं कट्टरपंथी हिंदुओं और कट्टरपंथी मुसलमानों से लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। लेकिन सेकुलर हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके साथ रह के ही इस मुल्क को बचाया जा सकता है। यही वजह है कि सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो कॉन्फ्रेंस की थी, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं।